क्लास 9th कल अपन ने किया था त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, सूत्र किए थे अपन ने कल। एक सवाल किया था, वो किया था अपन ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम कर रहे हैं समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न में लिखे हुए प्रश्न पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे, सूत्र कौन सा कहाँ काम आएगा वो आपको पता लग जाएगा। अभी प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 6 सेमी व ऊंचाई 12 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ त्रिभुज की पहचान कर ली अपन ने कि त्रिभुज में आधार दिया हुआ है और क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। त्रिभुज का आधार दिया हुआ और क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, इसका मतलब यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कल किया था अपन ने, क्या किया था, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज क्या बताया मैंने आपको, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमेशा एक कोण समकोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। हो गया। तो क्या किया, समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी, आधार हो गए यहाँ पे 6 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी, ये ऊंचाई हो गई, ये कितनी हो गई, 12 सेमी। समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी है, ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी। आधार ये रहा, कितना हो गया, 6 सेमी, ऊंचाई ये है, कितनी है, 12 सेमी। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले त्रिभुज का आधार आएगा। त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का आधार 6 सेमी। कितना आधार, 6 सेमी। अब आएगा त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की, 12 सेमी। त्रिभुज का आधार 6 सेमी, त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसमें आता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमारे पास आधार का मान भी है और ऊंचाई भी है, दोनों के मान है, मान रख दो। इसमें क्या करोगे, 1/2 इंटू आधार, कितना आधार है, 6, इंटू ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, 12। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार है 6, ऊंचाई है 12। अब काट लो, 2 के बारे 6 कट रहा है आराम से, कितनी बार कटता है, 3 बार कट गया। 2 के बारे 6 3 बार, पीछे क्या बच गया, 3 इंटू 12। क्या बच गया, 3 इंटू 12। तो 3 को 12 से गुणा कर लो, कितना आ गया, 12 दिया 36 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की हमेशा वर्ग में होती है, वर्ग सेमी या वर्ग मीटर या सेमी स्क्वायर या सेमी या मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान से आ गया है ना, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एकदम ईजी है, हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्या दी हुई है, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी दी हुई है। अब भुजाओं की लंबाई दी हुई है 3, 4, 5। सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन से प्रकार का होगा, भुजाओं की लंबाई दी हुई है 3, 4, 5। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्या दी हुई है, 3, 4, 5। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी।
तो एक भुजा 3 सेमी है, दूसरी भुजा 4 सेमी है और तीसरी भुजा 5 सेमी है। तीनों भुजाओं का माप असमान है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप क्या है? असमान है। तो अगर असमान माप है इसका मतलब क्या होगा? वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो वो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो यह त्रिभुज कौन सा हो गया? यह त्रिभुज विषमबाहु हो गया। विषमबाहु कैसे हल करोगे? हीरो के सूत्र से। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है इसका मतलब वह विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज कैसे हल करते हो? हीरो के सूत्र से। किससे करोगे? हीरो के सूत्र से। तो पहले ए बी सी लेते हैं। एक भुजा को ए मान लो, ए बराबर 3 मान लिया अपन ने। एक भुजा को बी मान लो, बी बराबर 4 मान लिया अपन ने। एक भुजा को सी मान लो, सी बराबर क्या मान लिया अपन ने? 5। तो एक भुजा को ए मानना है, एक को बी और एक को सी मानना है। तो ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 4 और सी बराबर क्या हो गया? 5। सबसे पहले एस ज्ञात करना है। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। सबसे पहले एस ज्ञात करना है। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। हो गया। अब एस ज्ञात कर लो। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5 बट्टा क्या कर देंगे? 2। जोड़ लो, कितना हो गया? 4 3 7 5 12। 12 बट्टा 2 कट गया। ये कितनी बार? 6 बार। एस का मान क्या आ गया? 6। क्या आ गया? एस का मान 6। आगे एस का मान 6, एस आ गया। अब क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाओ। सूत्र क्या होगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होगा हीरो का सूत्र। रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या है ये? हीरो का सूत्र। क्या होगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा हीरो के सूत्र से। अब एस का मान हमने निकाल लिया। हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों मान है। मान रख दो इसके अंदर। अब तो रूट एस, कितना एस आया? 6। यहाँ आ गया 6। एस माइनस ए 6 माइनस ए 3 इंटू एस माइनस बी। एस क्या है? 6 माइनस बी कितना है? 4। 6 माइनस 4। एस माइनस सी, एस कितना है? 6 माइनस सी कितना है? 5। हो गया। रख दिया मान। अब घटाओ इसको। क्या बच गया? रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 क्या आ गया? 3। 6 माइनस 4 क्या आ गया? 2। और 6 माइनस 5 क्या आ गया? 1। हो गया। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या करना है? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करोगे? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 3। 3 का 3 ही होता है, 2 का 2 होता है और 1 का 1 हो गया। हो गया। अब क्या करना है आपको? इनको लाइन से लगाना है। 2 को साथ में कर दो, 3 को साथ में कर दो। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 इंटू 3। 1 का मतलब नहीं, हटा दो उसको। 6 का टुकड़ा किया, अब भाज्य गुणनखंड किया, क्या आया? 2 इंटू 3। 3 का 3, 2 का 2। हो गया इतना। अब क्या करोगे? रूट के अंदर जो समान संख्या है उनका जोड़ा बनाओगे, 2 का। रूट के अंदर जो समान संख्या है उसमें 2 का जोड़ा बनाओगे। ये बन गया, ये बन गया। हो गया। अब इस जोड़े में से अपने को एक संख्या बाहर निकालनी है। 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया। 3 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया। तो 3 को 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हीरो के सूत्र से। आगे समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, किताब देख लो, किताब से ऐसे क्वेश्चन निकालो और उसको कॉपी में हल करो। धन्यवाद।